की भी बात करूं तो एमएलए बनने के बाद 1650 करोड़ रुपए बीमा क्लेम आया और सारा इलाका बीमा वाला नहीं है हमारा। आधा इलाका भाखड़ा से सिंचित, आधा इलाका बिरानी में भी कुछ क्षेत्र में सिद्धमुख नहर निकल गई तो पूरे के पूरे गांव में चारों तरफ जहां नहरी सिस्टम हो जाता है तो वहां पर बीमा की गुंजाइश कम बचने की न्यूनतम उपज तो पैदा हुई जाती है। कुछ लगातार बीमा आया तो गारंटेड उपज भी नीचे आ गई। सवाल ये कि हमने बीमा को लेकर के लोगों को जगह संचित लड़ाई लड़ी और आई बात कोई जरूरी नहीं कि संघर्ष में 1000, 5,000 ही आदमी आए, लेकिन एक कंटिन्यूटी, एक लगातार 10 साल की लंबी लड़ाई है जिसमें बीमा क्लेम में हमने बेहतर करने का प्रयास करा। एमएलए रहते हुए भी हमने पहले पटल पर यह बात रखी कि किसान की जमीन की कुर्की का नोटिस नहीं निकली। आधे जो लोग जिनके बीमा नहीं आता, फसल समय पर नहीं बिकती, लेकिन हमने ये पुख्ता करी बात एसडीएम को और बैंक को ये स्पष्ट बात समझा दी कि आप रोड़ा एक्ट में कुर्की का कै लिखा हुआ नोटिस नहीं निकाला। मैंने 5 साल में किसी किसान को कुर्की का कै लिखा हुआ नोटिस नहीं निकाला। राजस्थान की विधानसभा में मैं बोला, मैंने कहा कि गोल्डा इंस्टॉलमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हमने धरातल पर उतारी इन चीजों को। बैंक से ब्याज ज्यादा ले रहे थे सावा सती निर्मल ने 2017 में वहां धरना लगाया कि एसबीआई बैंक ब्याज ज्यादा दे रहा। हम रामगढ़ में बैठे थे 2018 में, गलत कंपनी को प्रीमियम भेज दिया रामगढ़ के एसबीआई बैंक ने, गोरखाना के एसबीआई बैंक ने, बुकरका के एसबीआई बैंक। तहसील तीनों की नोट थी, रामगढ़ मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में थी, बड़ा काम था उप तहसील का। वहां 2017 का कर्जमाफी का आंदोलन का भी मेन गढ़ हमने वही बनाया, वहां 2-3 हजार लोग इकट्ठे होते। जब बात आई 2017 के बीमा क्लेम की तो 2018 में बीमा का प्रीमियम वापस बैंक ने लौटाना शुरू करा तो किसानों के फोन आए, सब हमारा तो प्रीमियम आ रहा है। हम बैंक गए, बैंक से पूछा कहा है भाई बीमा कहा है? बोले साहब वो तो प्रीमियम गलत कंपनी को भेज दिया था उसने मैनेजर, तुम दो। बोले बैंक थोड़ी देता है। ठीक है बैंक नहीं देता तो 3 दिन बाद हम बैठेंगे। 39 दिन बैठे रामगढ़ बैंक के आगे इस पढ़ के साथ कि अगर बीमा नहीं मिलेगा किसान को तो घर नहीं जाएंगे। 39 दिन मैं घर नहीं गया, बैंक के आगे रेजिडेंस था मेरा, वहीं धरना, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं 40वें दिन खाते में पैसे लेकर के उठे, न सिर्फ बीमा क्लेम के बल्कि जो ब्याज फालतू ले रही थी एसबीआई ब्रांच, वो ब्याज वापस लेने का काम करा करोड़ों रुपए। और बैंक को ये लगन हो गई कि कितना जल्दी इनको उठाएं, क्योंकि शिक्षा तक की पासबुक आने लगी है एसबीआई बैंक की। रोल ओवर जब एसबीआई करवाता है तो किसान का अकाउंट में रोल ओवर करता ही नहीं, ब्याज मिला खाते में डाल दिया, दफा हो गया, बैंक का ब्याज बढ़ जाता है। वो ब्याज जो ज्यादा ले रहा वापस करवाया। इस आंदोलन के जस्ट बाद विधानसभा चुनाव आए, एक लगातार कंटिन्यू आंदोलन था, विधानसभा पहुंचे, बड़े वोटों से जीते, 23,582 वोटों से चुनाव जीते। दोस्तों मुझे 182,000 वोट मिले। वोट का दबाव, कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हुए, काम की लगन, 1.5 साल कोरोना का निकल गया, पर हम कंटिन्यू राजस्थान की विधानसभा में हर मुद्दे पर, अकेले कर्मचारी के सवाल को नहीं, किसान के सवाल को नहीं, हमने आदिवासियों के सवाल को लेकर, दलितों के सवाल को लेकर, आपके यहां मंत्री जी थे, बाबूलाल जी समाज कल्याण मंत्री थे, 2019 की विधानसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के डिमांड्स पर चर्चा, सारे सदन में टिके होंगे भाषण। एक आदमी, मैं दलितों के सवाल पर बोला, उन्होंने खड़े होकर के जब जवाब देना शुरू करा तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने शब्द कहे कि ओबीसी वर्ग से आया हुआ
महसूस हो रहा था कि दलितों का असली दर्द, आदिवासियों का असली दर्द तो बलवान ने उठाया है, बाकी बोलने वाले 42 आदमियों ने ऐसी कोई बात किसी ने रखी है। ये बात रिपोर्ट में है, मैं वहां नहीं कह रहा हूं। मेरे वहां उसमें एसपी थे कालूराम रावत, जो बांसवाड़ा के थे आदिवासी। वो कह रहे थे कि बलवान आदिवासी में रहे हुए क्या। मैं तो 2021 में गया था उदयपुर, उससे पहले नहीं रहे हुए, लेकिन क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मेलनों में, बहस में, आंकड़ों से, अखबारों से, समाज के ढांचे से हम चीज ये महसूस कर रहे हैं कि सारी असली आजादी तो अब तक कुछ ही नहीं। इस अमृत काल में, इस मोदी जी के अमृत काल में फिर भगवान मुझे रुक गया। हमारा तो यूरिया का कट्टा 10.5 किलो कम हो गया। इस मोदी जी के अमृत काल में बड़े पूंजीपति मजे ले गए, हमारी तो आमदनी घटी। जीडीपी किसी को समझ में आए नहीं आए, सारा कर्जा नहीं उतरा किसी किसान का। अगर सिर्फ उसके पास किसानी का काम है, पूरे देश में गांव-गांव सर्वे कराओ, अगर उसका छोरा ट्रांसपोर्ट में नहीं है, अगर उसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, अगर कोई छोटी मोटी दुकानदारी नहीं है, सिर्फ किसानी करता है, एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके सिर पर कर्ज ना हो। इस अमृत काल की सच्चाई, ये बात क्या हम जानते हैं? ये बात मैंने विधानसभा में रखी। विधानसभा के चुनाव में बीमा कंपनी हमारी दुश्मन, हमने खोले सरकारी स्कूल, तो गाय बगाए सरकारी स्कूलों से परहेज रखने वाले हमारे दुश्मन। हमने थाने की गाड़ी सड़क पर मैंने खड़ी नहीं होनी थी पास, तो पुलिस भी दुश्मन। कई दुश्मन इकट्ठे होकर के जरूर मुझे 1132 वोटों से हरा दिया, पर मेरी तहसील की जनता ने मुझे 1,16,16 वोट दिए। पिछली बार से 20,000 फालतू वोट दिए, 20,000 वोट फालतू, योद्धा की तरह लड़ा। और अभी भी कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन से हमें ये सीट मिल जाए चुरू, और पार्टी मुझे आगे कर दे, हार जीत का तो जनता को करना है, पर बिलोड़ो शो बिल हो जाएगा। कराची का होता है, बस कैसे हाँ, ऐसी कर जाना काबू, झाकड़ कर जाना 5 दिन में इलेक्शन। कौन नहीं होगा रिपिया सो क्यों तो बलवान जी ने विधानसभा को नाम तो कोनिया मार दो, गति कोनिया विधानसभा भी को नाम दो चले हुए ने बोलियो ने बस जम गए, किसी से नहीं लगा। मैंने आपने न ईडी ऑर्डर, न सीबीआई ऑर्डर, न पुलिस ऑर्डर, क्या मिली कोनिया अपने तो है सरास चाहिए माइक, सामने चाहिए मानस, चकिया फटा, विधानसभा सरास माइक, ये मेरे बंद कर दियो, माइक बंद कर दियो, मैं बिना माइक की घंटों काट दियो। फसल बीमा में सबसे बड़े गद्दार है इनको, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि बीमा कंपनी 35,000 करोड़ के फायदे में, लेकिन मैं कह रहा हूं बीमा कंपनी 60 करोड़ के फायदे में हम लूटे गए, और बीमा कंपनी में जाकर भी इस अमृत काल में हमें लूट लिया गया। जब मेरे यहाँ बीमा ज्यादा आया तो ये राम सिंह वाले छोरे ने गोली के पेट में दर्द हो गया, और बीमा कंपनी के पक्ष में अधिसूचना जारी करवा दी कि करोड़ बिल्डिंग पर सवाल उठेगा तो सैटेलाइट से बीमा तय हो जाएगा। ये भारत सरकार ने तय करा था, अधिसूचना में भारत सरकार ने प्रावधान करे। करोड़ बिल्डिंग पर सवाल अगर उन्हीं के लोग उठा देंगे, बीमा कंपनी के लोग, जब बीमा देना पड़ेगा तो सवाल उठा देंगे। उनको यह लग गया कि फसल हो रही है तो प्रीमियम वापस नहीं लौटाएंगे, उनको यह लग गया कि फसल नहीं होनी तो प्रीमियम वापस लौटा देंगे। उनको पता चल गया, फरवरी में किसको पता नहीं चल जाएगा फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, सावरी का कार्तिक में पता चल जाता।
सावनी का जुलाई में पता चल जाएगा फसल होगी कि नहीं होगी, वो जुलाई में डिसीजन ले लेते। ये नीतियां किसने बनवाई? भारत सरकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई लोगों ने सोचा कि बीमा तो मोदी दिए तो रगड़े, वो रगड़ा थे के मोदी है तो रगड़ा किसने? मैं कही है बात बातराम में बीजेपी कहता है बीमा मोदी दिए तो मोदी की बातराम के बुआ गए जो सुल्तान में मोदी मेरी बातरा बातराम दिए बातरा मेहरबान हो रहे, नोर पर कुल्लू पर मेहरबान हो रहे, बड़े तलाक में उड़ेगी तो फिर मान गए जब उतारने में तलाक हो गयो, जो उतारने वाला बैठे 2 साल। सवाल ये राजनीतिक नेतृत्व कितना मजबूत। 5 साल में मेरे किसान को धरने पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बैंक जो गया आदमी पासबुक जाकर के कहा कि ले मैनेजर साहब एंट्री कर दे, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी एंट्री की मशीन खराब है। परसों पहले दिन किसान को फोन आया, भाई एंट्री खतर 10 दिन वो करा गए सत्तर का काम एंट्री को करे नहीं, मैं जुट वही होता है जो एंट्री में करा तो एंट्री में खराब होगी। फिर मैनेजर ने फोन करो मुख्य बात एंट्री की शाही शुरू की गई, लोकसभा लड़ू जीतूंगा और ट्रांसफर देख लेगी। साहब खराब हो गया 5 साल में शेर कौन सामने धरी अनित्य क्यों करे पता है? इतनी क्यों कौन करके दे किसान ने सही तथ्य हो गए ना। कई बैंक गए और कई प्राइवेट फाइनेंस चला गए, फायदों से तो है जब बंदों डिफॉल्ट करो पलंटियां चेक पे एक बारीकियां सीखनी, आपको कंटिन्यू काम करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव आवे, लोकसभा में इंडिया गठबंधन में अपनी पार्टी मांग करी अपन सीट मिल जाए, अपन लोकसभा चला जावा तो मैं दावा के साथ आपको देश की एक जनता ना बारीकियों लोकसभा के पटल ने इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा क्या किसान की दर्द है और किसान को दर्द दूर किया करेगा। आज अपनी सीट एक इसी सीट है जबकि लोग आज भी पेयजल गए कैसा है 75 साल बाद। मैं रात चूरू हो सर्किट हाउस क्यों मुंह पर छाप का मारे पानी में पानी सरसरो मैं जेल में रहे 2006-7 में 6 महीना रावणागढ़ जाना, राव शुरू में अरेस्ट हो गए, राव सर की कमान मेरे हाथ में, लाठी चार लोगों ने अरेस्ट कर लिया 151 बैठे खारो पानी हो, आज भी खारो पानी है। क्यों कौन बदले? स्थिति क्यों कौन बदली है? 4 करोड़ रुपया बजट खर्च हुए। मैं छोटो सा जनप्रतिनिधि बने पहले कोई मंत्री को बने नहीं, भादरा जाके फिर आगे फिर दे दियो वोट फिर लाग दियो सके। 450 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, 35 किलोमीटर का रेडियस है भादरा में, 3 कॉलेज खुले, 50 स्कूल का उन्नत करवाए, 1 उप जिला अस्पताल, 1 CHC, 5 PHC बोलिए 5 साल, 450 किलोमीटर लंबे खाड़े बन गए, वाटर कोर्स खेतों के खाड़े, 200 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत कराया, काम चल रहा है। 350 करोड़ पेयजल पर खर्च करवाए, काम चल रहा है। बीजेपी के लोग नचू करके बोले ये कर देंगे वो कर देंगे, अब कहेंगे काम नहीं डाल सकते तो बनिए हुए हैं, रोज खड़ी चीज तो गया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव में पैसा जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 100 रुपए लीटर का तेल जलता है तब गाड़ी से माइक देके लेकर गांव तक पहुंचा जाता है, पर पैसा आखिरी चीज नहीं। इस देश में आजादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी, आज हम एक बात 1 मिनट में दुनिया के किसी कोने में भेज देते हैं, उस समय तो 100 साल पहले क्या परिस्थितियां रही होंगी। कहां थे साधन, कहां था परिवहन, पर उनका जज्बा था कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे।
वो उनका जज्बा था, इसी जज्बे से इस चुनाव को लड़ना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जगह की खावे बाजरी, पहली बजावा हाजरी। ये मैंने एमपी बना शो हाजरी खानी बात, लोकसभा के नाम बखानी बात ही कर। मुझे एक प्रसंग याद है, ये ऑर्डर आया राजपत्र, उस राजपत्र में लिखा था कि एमपी एमएलए किसान नहीं। हालांकि ये बात 50% लोगों को समझ में भी क्यों आएगी। क्या कई लोग बड़े बड़े एमएलए जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो बड़े लोगों के जो अनुदान मिलते हैं वही चले जाते हैं। ये बात कुछ हो सकती है किसी हद तक, पर मैंने मेरी विधानसभा में फिर के लोगों से पूछा, तेरे एमएलए साहब कितनी जमीन है, तेरे कितनी जमीन है, तेरे कितनी जमीन है। सबसे कम जमीन वाले हम 5, 4, 10 लोग थे। मैंने उस ऑर्डर के लिए पोल अटेंशन लगाया, ध्यान आकर्षण, खलबली मच गई पूरी आईएस लोग कि आप अटेंशन वापस ले लो। क्यों? कि भारत सरकार से है, ये लागू करना। वो मेरे से यहां व्यवहार रखा कि मैं किसान नहीं, मैं बिल्कुल एमएलए नहीं रहा, और आपने मेरे को किसान मानने से इनकार कर दिया, और मैं कहूंगा मैं किसान हूं। उस दिन मैं बताने वाले मंच पर तो पूछूंगा नहीं, क्योंकि मैं एमएलए नहीं रहूंगा, और तुम मुझे किसान नहीं मानोगे, मैं पूर्व विधायक। मेरे को पत्रकार कहेंगे कि जिस दिन तू एमएलए था उस दिन तेने क्या करा, मैं उस दिन ये उत्तर दूंगा कि मैं चुप रहा। नो, मैंने कॉल अटेंशन पर ऐसा विधानसभा में मजबूती से बात रखी। मेरी बारी आई, मैंने सीपी साहब अध्यक्ष थे, मेरा कॉल अटेंशन था, इसलिए वो खुद चेयर पर थे। मैंने कहा मैं किसान हूं, किसान के घर जन्म लिया है, आज मेरा मुख्य पेशा खेती है, मैं एमएलए जनता द्वारा चुना गया हूं। क्या मेरी ये गलती है कि मैं किसान होते हुए एमएलए चुना गया, और तुम मुझे किसान नहीं मानोगे? इस ऑर्डिनेंस को वापस ले हो, अगर वापस नहीं लेते हो तो इसमें शर्त डालो कि जो सेंटर से और राज्य से अनुदान देना चाहते हो तो 25 बीघा 50 बीघा से कम वाले को दोगे, बड़े को दोगे नहीं, सबका मुद्दा कट जाएगा। ये तो तुम डालना नहीं चाहते, और हमें हमारी से आने वाले जब किसान नहीं। मेरा ऑडियंस मैंने वोटिंग करवा ली, उसमें मैंने खड़े खड़े कहा जो इस मेरी बात से सहमत है हाथ खड़े गए। 99% लोग मेरी साइड हो गए, पक्ष विपक्ष से। ऑडियंस निरस्त हो गया। सीपी साहब ने 1 मिनट में आदेश कर दिया। मुझे बहुत सारे विधायकों ने यह बात कही कि अब तो जितनी मजबूती से सबके लिए लड़ देता, वैसे हम सब क्यों नहीं लड़ पाते। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं लड़ पाते, पर मुझे एक बात लगता है कि अशोक चौहान, ये मालवीय जी, ये जो भगदड़ मची हुई, ये भगदड़ ईडी और सीबीआई से मची हुई। एक ईडी नाम की कोई चीज है, वो जिसके घर भेजते उसको जेल कर देते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आज ये कह दो कि हमने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो पार हो जाएंगे। जितना इस्तेमाल आज के दिन ईडी का करा है, और ये बात बताएगी हिंदुस्तान को कि बेचारे मोदी जी के तो संतान। मैं बताना चाहता हूं, 2012 में नीरव मोदी को 5,000 करोड़ रुपए देने से एसबीआई ने मना कर दिया था। जो ही मोदी जी हुकूमत में आए 2014 में, उसके 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान के लिए मोदी जी को उसको
नीरव मोदी को, अदानी को, सॉरी अदानी को 12,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और उन्हीं का कोयला हिंदुस्तान में बिकवाने के लिए आपने आसाम और आपने छत्तीसगढ़ के कोयले पर एनजीटी का नोटिस दिलवा दिया क्योंकि उसका माल बिकवाना था और आपको बिजली महंगी मिलेगी। आपको पिछले 2 साल 2.5 साल पूरे हिंदुस्तान में बिजली का क्राइसिस रहा है। उसकी असली वजह एनजीटी थी। एनजीटी अब उनकी फ्लाईएस, उनके अदानी के सारे जो कोयले के कारखाने, उनकी जो ऐश निकलती है उसकी बड़ी कीमतें बेचने के लिए ये इतने तगड़े व्यापारी हैं, आप सोच नहीं सकते। कल अखबार कह रहा था कि एनजीटी ने रोक लगा दी कि 6 महीने ईंट भट्ठे नहीं चलेंगे, उनकी ईंट भी बेचनी है। और हमें ये बताया कि मोदी जी के संतान नहीं, उसके 2 संतान हैं, एक अदानी है और एक अंबानी है। कभी इस देश में नारा लगता था कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा। उस समय किसी भी व्यापारी को 50% से फालतू सरकारी संपत्ति नहीं दी जाती थी। परिसंपत्तियों में, सरकारी परिसंपत्तियों में सरकार का हस्तक्षेप खत्म नहीं करा जाता था। आज सारा का सारा सरकारी माल उन दोनों पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है। वकील भाइयों, आपके पास अभी गांव से नोटिस आने शुरू हो गए। लोग आपके पास नोटिस लेके आएंगे, वकील साहब मेरे को घर खाली करने का नोटिस मिला है। पूरे के पूरे गांव में, हर गांव में अदानी का शोरूम लगेगा, हर गांव में अदानी का वेयर हाउस पड़ेगा। जिस गांव में जगह है, कोई जोड़ पायतन की, कोई गोचर की, उस जमीन को सबको उसको देने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। जिस दिन राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार हटी और ये भाजपा की सरकार का मुख्यमंत्री नहीं बना था, अदानी के पावर हाउसों में काम शुरू हो गया था।